अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम बात करेंगे EOBI का नया निज़ाम जो 2025 में हुकूमत ने अपडेट कर दिया है। हुकूमत ने बुज़ुर्ग शहरियों के लिए बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, पेंशन सीधी आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो आइए ये वीडियो तफसील से देखिए और जानिए कि हुकूमत ने क्या नई चेंजेस की हैं ताकि बुज़ुर्गों की ज़िंदगी आसान हो। सबसे पहले समझ लेते हैं EOBI क्या है। EOBI का मतलब है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसा इदारा है हुकूमत का जो मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जो मुलाजमीन निजी या सनती इदारों में काम करते हैं और जिनकी तरफ से EOBI के अकाउंट में माहाना कंट्रीब्यूशन जमा करवाई जाती है, उनको पेंशन फराहम की जाती है। ये बेसिकली एक तरह का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर आता है, ताकि कोई भी वर्कर जब उम्र रसीदा हो जाए तो या रिटायर हो जाए तो उसे माहाना पेंशन मिलती रहे। अब दूसरी पोजीशन ये है कि इस पेंशन के अहल अफराद कौन हैं। 2025 में EOBI के मुताबिक अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है और ख़वातीन के लिए उम्र 55 साल की हद है, वो EOBI की पेंशन के हकदार हैं। नंबर 2 जो पॉइंट है, अगर आपने कम से कम 15 साल EOBI में अपनी कंट्रीब्यूशन जमा कराई है तो आप पेंशन के हकदार हैं। और नंबर 3 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी और सरकारी इदारे से पेंशन नहीं ले रहे तो फिर भी आप इसके हकदार हैं। और अगर आपका डाटा कंप्लीट दर्ज है EOBI के रिकॉर्ड में तो आप भी पेंशन के हकदार हैं। अब सबसे अहम बात है 2025 में क्या नया तरीका है जो पेंशन लेने का इंट्रोड्यूस करवाया गया है हुकूमत की तरफ से, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। हुकूमत ने बेसिकली ये जो EOBI का सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया है। अब ना तो आपको लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, ना ही कोई कागजी कार्रवाई इस तरह जमा करवानी पड़ेगी हमेशा पेंशन लेने के लिए। आइए मरहला वार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मरहला ये है कि आपने दस्तावेज़ कौन से जमा कराने हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड आपने जमा कराना है, EOBI के रजिस्ट्रेशन नंबर जमा कराना है और 15 साल की कंट्रीब्यूशन जो आपने जमा कराई है उसका आपने प्रूफ जमा कराना है। अपना बैंक अकाउंट देना है जो मुस्तनद बैंक अकाउंट हो और 2 ताज़ा तस्वीर आपने देनी है। नंबर 2 मरहला ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लेके स्कैन कर लेने हैं और ऑनलाइन अप्लाई करनी है। EOBI की वेबसाइट आप मेरे YouTube की वीडियो के ऊपर देख रहे होंगे, आ रही होगी www.eobi.gov.pk। इस वेबसाइट को ओपन करें और वहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर पेंशन। जब आप अप्लाई फॉर पेंशन क्लिक कर देंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा, बहुत ही इजी फॉर्म है, उसमें अपनी डिटेल्स ऐड करें और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बताए हैं वो अपलोड कर लें। तीसरा मरहला है वेरिफिकेशन का मरहला। EOBI के जो ऑफिसर हैं आपका डाटा चेक करेंगे, अगर सब कुछ दुरुस्त है जैसे मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपने अपलोड कर दिया तो SMS के ज़रिए आपको इत्तला आ जाएगी। चौथा मरहला ये है कि अदायगी पेंशन का आगाज़ शुरू हो जाएगा। तफसील मुकम्मल होने के बाद आपकी माहाना पेंशन बराह रास्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी और आप ATM के ज़रिए वो पैसे भी निकलवा सकते हैं। आपको कहीं लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अब EOBI के जो नया इन्होंने सिस्टम मुतारिफ़ कराया उसके चंद फ़ीचर हैं। सबसे पहली तो फ़ीचर ये है कि ये डिजिटल तस्दीक हो गई है, कोई भी जाली पेंशन नहीं ले सकता। नंबर 2 तेज़ तरीन प्रोसेसिंग हो गई है। जब आप अपनी दरख्वास्त जमा करा देंगे डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बताए हैं तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपका फ़ैसला हो जाएगा। और SMS अलर्ट्स आपको आएंगे, जो भी अपडेट आएगी SMS अलर्ट्स आएंगे। इसके अलावा बैंक ट्रांसफ़र सिस्टम हो गया है, कोई चेक या आपको कैश लाइनों में खड़े होकर जमा नहीं कराना पड़ेगा, ना लेना पड़ेगा। आप अपने ATM कार्ड से डायरेक्ट कैश निकलवा सकते हैं। और फैमिली पेंशन भी इंट्रोड्यूस कराई है। अगर किसी पेंशनर की वफ़ात हो गई है तो उसकी बेवा या बच्चे उस पेंशन के हकदार होंगे। याद रखें जो EOBI के पेंशन है वो आपका सिर्फ हक नहीं बल्कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो आपने किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना कि आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, अल्लाह के वास्ते आपका ये हक है। आपको ये पेंशन हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि गरीब लोगों को और जिनकी पेंशन 15 साल कंट्रीब्यूशन जमा कराई है उनको ये पैसे अदा करे हुकूमत। और हर रजिस्टर्ड इदारा जिसमें आपने काम की है उसका फ़र्ज़ है कि वो आपकी भी कंट्रीब्यूशन EOBI में जमा कराए। अगर कोई इदारा ये ज़िम्मेदारी नहीं फुलफ़िल करता तो उसके ख़िलाफ़ आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
कानून में साफ लिखा है EOB एक्ट 1976 में कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और अदालतों के भी फैसले इस पे मौजूद हैं। अब सबसे जो दिलचस्प बात यह है, EOBI का जो इदारा है वो 2025 में सोच रहा है कि माहाना पेंशन 13,500 कर दी जाए, लेकिन अभी ये ज़ेरे गौर है। फ़िलहाल जो पेंशन मिल रही है वो 11,500 मिल रही है और वो अप्रैल 2025 से नाफिज हो चुकी हुई है। कुछ अहम सवालात मैं आपको उनके जवाब भी देना चाहता हूँ। क्या EOBI पेंशन अब ऑनलाइन हासिल हो सकती है? जी हाँ, आप मुकम्मल डिजिटल सिस्टम होने के बाद EOBI पेंशन ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल, अगर किसी की कंट्रीब्यूशन 15 साल से कम जमा हुई है, क्या वो EOBI पेंशन का हकदार है? नहीं, वो हकदार नहीं है। क्या बेवा या बच्चे EOBI पेंशनर जिसकी वफ़ात हो गई है पेंशन के हकदार हैं? जी हाँ, उसके बच्चे बेवा हकदार हैं। जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती वो उसके हकदार हैं। तो मैं बुज़ुर्ग शहरियों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये निज़ाम उन तमाम मेहनत कश बुज़ुर्ग शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है और मुल्क की खिदमत की है। अब वक्त है कि मुल्क उनको पे बैक करे और घर बैठे उनको पेंशन दे। लिहाजा अगर आपके वालिदैन EOBI में रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हें फ़ौरन रजिस्टर करवाएँ और पेंशन हासिल करें हुकूमत की तरफ से। तो नाज़रीन, एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कोई कानूनी आपको मदद चाहिए हो, आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेरी डिटेल है, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप नंबर सब कुछ उधर अवेलेबल है। आप डायरेक्ट भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।